हाँ जी दोस्तों, तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा। तो सबसे पहले आपको नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरसों की फसल को चिड़िया खा गई। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सरसों की फसल को चिड़िया कैसे खा गई, और ये भी सरसों की फसल खड़ी है तो इसको खा कैसे गई। ये मैं आप सबको बताऊँगा। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो सरसों की फसल चिड़िया कैसे खाती हैं, इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा आपको। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ सरसों की फसल। ये जो सरसों की फसल खड़ी है, ये देखो, ये हमने आज से 2 महीने पहले बोई थी। करीब करीब 2 महीने लगभग हो ही गए। तो ये जब हमने सरसों बोई थी, तो बोने के बाद में जब सरसों का बीज अंकुरित होकर ज़मीन से बाहर निकलता है और जैसे ही पौधा बनने लगता है, तो एक ऐसा चिड़ियों का झुंड आता है जो ज़मीन से बाहर निकलते ही अंकुरित पौधे को ज़मीन से उखाड़कर कच्ची टहनी जो होती हैं सरसों की, उसको खा जाती हैं और बाकी को गिरा देती हैं बाहर उखाड़ के। सारी फसल जैसे ही उगती जाती हैं आगे 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 उसको खाती जाती हैं। तो अब दोस्तों ये भी सोच रहे होंगे कि अभी जो आप बात कर रहे हैं सरसों खा गई, तो ये सरसों खड़ी कैसे हैं। बिल्कुल इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। ये भी सरसों खड़ी है और जो खाई है सरसों उसको भी मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अभी मैं आपको बताने वाला ही हूँ। जो सरसों खाई है उसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए सरसों जब चिड़ियों का झुंड आता है तो इसके लिए एक देसी यहाँ जुगाड़ भी करना पड़ता है। एक प्लास्टिक होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। प्लास्टिक जो है एक लकड़ी के किनारे पर बांधकर और ज़मीन पर रोप दिया जाता है। बहुत सारी लकड़ियाँ रोपी जाती हैं, उस पर प्लास्टिक बांधा जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो एक तो होता है चमकीला चमकीला होता है, तो वो सूरज की रोशनी से चमकता है, सूरज की जो धूप होती है उससे चमकता है। और दूसरा और भी है, वो तेज़ हवा होती है तो उसमें फरफराहट की आवाज़ आती है, तो चिड़िया थोड़ी बहुत उससे डरती हैं। तो ये भी थोड़ा जुगाड़ है, पर इससे आप इसका पूरा भरोसा ना करें। हमने ये किया तो था लेकिन इसका पूरा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो आप दोस्तों इतना इस पर ना रहे। जो भाई लोग जानते नहीं हैं उसको बता रहे हैं। यहाँ तो करीब बीकानेर में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ चिड़ियाँ परेशान करती हैं, तो सभी लोग जानते ही हैं। जो बीकानेर से बाहर हैं जहाँ चिड़िया नहीं होती हैं, वैसे हमारे गांव बांगड़सर में चिड़ियों का झुंड कभी नहीं आता है। वो घरेलू चिड़िया होती हैं, वैसे थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है जो इतना नुकसान होता है। अभी ये नुकसान तो मैंने यहाँ देखा है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो सरसों हैं ये मेरे पीछे दिख रही है, ये देखिए। इस सरसों को क्या है कि चिड़ियों ने खा, अब ये इसके साथ में बोई थी ये सरसों। ये जो पीछे मेरे सरसों दिख रही है, ये सरसों इसके साथ में बो रखी है। आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। इसके साथ में बोई थी और इसके पीछे भी सरसों दिख रही मेरे, ये पीछे ये देखो, ये भी साथ में बो रखी हैं। तो अभी वो पीछे देखिए मेरे, उधर वो सरसों दिख रही हैं, वो भी इसी के साथ में बो रखी हैं। एक ही ट्रैक्टर था, एक ही ड्राइवर था और एक ही हल जोतने वाली मशीन, उसके ऊपर ध्यान रखने वाला बंदा भी मैं अकेला ही था। और सब कुछ ध्यान में रखते हुए एक ही पैकिंग से बीज निकल रहा था। बीज सब खाद में मिलाकर डाल रहे थे, फिर भी ये देखिए इतनी छोटी क्यों है। ये छोटी इसलिए है कि इसके जो साथ में बोई थी सरसों, अभी वो किनारा दिख रहा है, उस किनारे से लेकर और
वो जो किनारा दिख रहा है, इतनी ये ज़मीन करीब करीब 3-4 बीघे है। 3-4 बीघे में क्या है कि चिड़ियों ने नुकसान पहुंचाया, खा गई चिड़िया। तो अभी ये जो खड़ी हैं ये सरसों खाई तो है, इसको क्या है कि दोबारा बोया हमने। ये पीछे जो सरसों दिख रही हैं इसको दोबारा बोया हमने। दोबारा बोया है तो बेचारी छोटी तो होगी, क्योंकि इसके इस सरसों के और उसके बीच में करीब करीब 20-25 दिन का अंतराल रह गया है, फ़र्क रह गया है। तो इतने दिन का इसमें पानी एक बार भी मिला है, और इस सरसों में अभी करीब 3 बार पानी दे दिया है, और खाद भी दो बार तो खाद भी दे दी है, सल्फ़र दे दिए हैं, यूरिया दे दिए हैं, और इसमें क्लोरो दे दिए हैं, 2 बार स्प्रे भी कर दिया है, तब जाके इस स्थिति में आई है। और ये भी दोस्तों बता दें हैं कि इसमें पानी भी 3 बार लगा दिया है। सरसों में पानी की मात्रा अगर फुल हो तो सरसों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। साथ में ही थोड़ा बहुत यूरिया, सल्फ़र, क्लोरो वगैरह तो देना ही पड़ता है। एनपीके स्प्रे भी बहुत बढ़िया कार्य करती है इसमें। और हाँ, ये बता दूं कि इसको चिड़ियों को उड़ाने के लिए सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था, और ये थोड़ी हल्की सर्दी होती है उस टाइम, और सर्दी में ही आकर पहले ही के इसको ज़मीन के ऊपर बैठ जाती हैं, और इसको पौधों को उखाड़ने लग जाती हैं। उखाड़ कर ज़मीन से बाहर फेंक देती हैं, और टहनियाँ जो कच्ची टहनी होती हैं उसको खाकर उड़ाया जाता है इसको। उड़ती फिर भी नहीं है, उड़ाया जाता है। दिन में करीब दोपहर तक इसका ध्यान रखा जाता है। फिर अब खाने का टाइम भी हो जाता है, और भी साथ साथ में काम होता है। खेत में लाइन वगैरह फोड़नी होती हैं, बदलनी होती हैं, और भी काम होता है। जैसे बराबर मूंगफली का काम होता है, उस मूंगफली को भी संभालना पड़ता है। अगर उसको नहीं संभाले तो पड़ोसियों की भी होड़ लगी रहती है। जैसे पड़ोसी और कोई मूंगफली का काम हो जाता है तो उनके देखा देख काम तो करना ही पड़ता है। उनकी कोई ज़रूरी नहीं है वैसे तो, पर अपना काम तो करना ही पड़ता है। जैसे खेत में कोई मज़दूर लगे हुए हैं, मज़दूरों को चाय देनी है, खाना उनको खिलाना है, तो दोपहर को तो घर पे जाना ही पड़ता है। जैसे ही घर पे जाते हैं तो चिड़ियों का झुंड आकर बैठ जाता है। तब दोपहर में ये सोचते हैं कि अब तो चिड़िया नहीं रही होगी, और जैसे भी उतनी तो नहीं होती हैं, पर 20-50 चिड़ियों का झुंड होता है। 50 चिड़ी करीब करीब अगर 20 चिड़ी भी बैठ जाए तो दोपहर में 1-2 घंटे तक काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। आधे बीघे में तो नुकसान कर ही सकती है, और इसकी कोई सीमा नहीं है नुकसान की। अगर इसको उड़ाया नहीं जाता है, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है, तो पूरा का पूरा खेत खाली कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ सरसों के पौधों को भी नहीं खाती हैं ये, जीरा और मेथी, और साथ ही साथ में सरसों और सब फसल नुकसान पहुंचा सकती है ये। तो आप अगर ये जहाँ ये चिड़ियों का झुंड आता है उधर आप अगर कभी भी आप कोई भी भाई बीकानेर वासी या राजस्थान वासी हैं, प्रदेशवासी, तो वो यहाँ अगर खेती करना चाहता है तो सबसे पहले चिड़ियों के बारे में सोच ले। चिड़ियों अगर आपके पास 2 से 4 स्वदेशी तक है तो ही आप यहाँ खेती कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 बंदे अगर दूसरा काम करेंगे तो 2 बंदे चिड़ियों में थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान रख सकते हैं, तो तभी जाकर आपको फसल हो पाएगी।